फाइनली जेजेके चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ गए हैं इतने टाइम के बाद। वैसे तो ये चैप्टर 262 का पार्ट 2 है, तो ये चैप्टर 263 नहीं है। तो बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आगे हुआ क्या। चैप्टर की शुरुआत में यूटा को पता चल जाता है कि रिका अभी उसके साथ नहीं है, तो उसे गोजो की लिमिटलेस से ही लड़ना पड़ेगा। यूटा और कोई कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तभी यूटा देखता है कि सुकुना के दोनों हाथ कटे हुए हैं। सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर यूटा ये नोटिस कर लेता है कि सुकुना सिर्फ डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए। तभी यूटा सुकुना को पकड़ता है और उसे पटक देता है और जोरदार किक को लैंड कर देता है सुकुना पर। लेकिन यूटा को थोड़ी दिक्कत आ रही थी गोजो की लंबी बॉडी को संभालने में। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिसमें यूटा ने गोजो के साथ सोल स्वैप करी थी और उसमें भी यूटा को दिक्कत आई थी। और यूटा ये सोचता है कि सिर्फ एक सोल स्वैप ट्रेनिंग में वो लिमिटलेस को मास्टर नहीं कर पाएगा। नॉर्मली हम बोल देते हैं कि लिमिटलेस बहुत पावरफुल टेक्निक है, पर इसे इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यूटा समझ जाता है कि 6 साइज बहुत ज़रूरी है लिमिटलेस के लिए। अब प्रेजेंट टाइम में सुकुना ये सोचता है कि यूटा गोजो की कर्स टेक्निक को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और इसी का फ़ायदा उठा के सुकुना एक पंच मारता है यूटा को, पर यूटा उसे ब्लॉक कर देता है। और सुकुना बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम ही कितना है कि तुम सपने देख पाओ। फिर यूटा को याद आता है कि गोजो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहता था। सुकुना जैसे डीमन से लड़ना, उसे कुत्ते की तरह मारना, इसमें गोजो ने क्या कुछ नहीं झेला। फिर सुकुना सोचता है कि यूटा की टेक्निक है कॉपी करना, और उसे करने के लिए रिका को उस इंसान का कोई पार्ट खाना पड़ता है, तब यूटा उसे परफॉर्म कर पाता है। पर अभी वहाँ पर रिका नहीं है, तो सुकुना को पता चल जाता है कि यूटा अपनी कोई कर्स टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर सुकुना सोचता है कि उसे सिर्फ लिमिटलेस का सामना करना है। लेकिन साथ में सुकुना ये भी प्रिडिक्ट करता है कि यूटा का अगला मूव क्या होगा। क्योंकि यूटा के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। और वो हम सब जानते हैं कि हॉलो पर्पल सबसे ज़्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक है गोजो की। सुकुना एकदम सही गैस करता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो यूटा की कर्स टेक्निक को इनकंसिस्टेंट बोल रहा था, और माकी और बाकी सब स्टूडेंट्स यूटा को डिफेंड कर रहे थे। वापस प्रेजेंट टाइम में यूटा चैंट्स पढ़ना चालू कर देता है, जिससे हाई इंटेंसिटी मिले हॉलो पर्पल के अंदर। लेकिन सुकुना को याद आता है कि गोजो ने हॉलो पर्पल का इस्तेमाल किया था, तब सुकुना के साथ क्या हुआ था। इसीलिए वो यूटा का हैंड साइन को ब्लॉक करता है और एक पंच मारता है यूटा को, और सोचता है कि इस बार वो हॉलो पर्पल को एक्टिव नहीं होने देगा। पर तभी सुकुना के बगल से एक रिकॉर्डर गुजरता है और उसमें से आवाज़ आती है डोंट मूव, और ये आवाज़ इनुमाकी सीनियर की। और तभी सुकुना पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, और इसी तरह यूटा को टाइम मिल जाता है हॉलो पर्पल को रेडी करने का। फिर तभी चैप्टर का एंड हो जाता है। सो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।